क्या सुनना है? नहीं सुना? देखिए, ज्ञान और अज्ञान दो विरोधी चीजें हैं एकदम। जहाँ ज्ञान वहाँ ज्ञान नहीं, और जहाँ ज्ञान है वहाँ ज्ञान नहीं। हम ज्ञान के नाम पर किताबें, स्कूल, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय जा रहे हैं, वहाँ ज्ञान नहीं है। पढ़ाई लिखाई से ज्ञान नहीं आता, बल्कि एक दूसरी प्रकार का ज्ञान आ जाता। हमारे पास दूसरी प्रकार का ज्ञान था, ये दूसरी प्रकार का ज्ञान आ जाता। ज्ञान तो है वास्तव में हमारे भीतर, ज्ञान है हम लेके आए, वो ज्ञान है। मगर वो ज्ञान हमारा, जैसे ही हम संसार में आते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, पढ़े लिखे लोग, पढ़ाई लिखाई या संसार से जो चीज़ हमको प्राप्त होती है उसमें वो ढक गया, वो ज्ञान उसी में के अंदर रह गया। अब वो खुला करने के लिए, उसको निकालने के लिए हमको ये सब अज्ञान जो हमने ज्ञान के रूप में धारण कर रखा है, इसको मिटाना जरूरी है। ये न मिटे जब तक वो ज्ञान उगाड़ा नहीं होता, वो खुला नहीं होता। और दूसरी तरफ देखें, अज्ञान हमारा अहंकार है। अब देखना पड़ेगा कि अहंकार क्या चीज है। अहंकार न जाए तब तक ज्ञान संभव नहीं। मैं को नहीं जानना, मैं को गलत जानना, यूं कहें, अहंकार है। और मैं को सही जान लेना ज्ञान है। मैं कौन हूं ये हमको पता नहीं है। आप कहेंगे कैसे पता नहीं? हमको तो सब पता है। मैं फला चंद जी हूँ, मेरा नाम ये है, मैं फला का लड़का हूँ, फला का भाई हूँ, फला का पति हूँ, फला की पत्नी हूँ, फला जाति का हूँ, फला धर्म का हूँ, फला देश का हूँ, फला गांव का हूँ। ये सब तो पता है। ये मैं नहीं हूँ। जो हमने मान रखा कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये मैं नहीं। मैं कौन हूँ ये पता लग जाए तो अज्ञान चला जाता, और अज्ञान चले जाने के साथ साथ अहंकार भी चला जाता। ये सारा का सारा अहंकार है। मैं क्या हूँ? फला का लड़का, लड़का, पुरुष, आदमी, फला नाम का, फला गांव का। ये सब पहचान किसकी है? मेरी नहीं। फिर इस शरीर की। हम पैदा हुआ होंगे, वहीं से शुरू हो गया काम। कौन हुआ कि लड़का हुआ, कौन हुआ कि लड़की हुई, फिर उसका नाम रख दिया कि इसका नाम फला। अब क्या नाम से वो हो गया क्या? नहीं।
मेरा नाम कैसे हो सकता? मेरा कोई नाम नहीं रख सकता। हाँ, वही अज्ञान है। इसको ही कबीरदास जी ने इतने बढ़िया ढंग से कहा कि एक ही दोहे में ज्ञान हो सकता है। वो कहते हैं मैं था तो हरि नहीं। हरि है ना ईश्वर। मैं जितना भी मैं हूं, जब तक ईश्वर नहीं है फिर हमारा पता ही नहीं। मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं गया तो हरि आ गया है। मैं था तो हरि नहीं, हरि है मैं नहीं। हाँ। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब तक मैं है तब तक हरि नहीं हो सकता। यही अज्ञान है। तो फिर मैं कौन हूं? देखिए, इसका पता लग जाए तो इसका भी पता लग जाता है कि मैं जैसे ही आया, मेरे को जैसे ही पता लगा कि मैं कौन हूँ, जो वास्तविक हूँ उसका पता लग गया, तो फिर ये भी पता लग जाता है कि मैं क्या नहीं हूँ। जैसे ही ये पता लगा कि मैं वो हूँ, वैसे ही ये पता लग गया कि मैं आदमी नहीं, मैं किसी का लड़का नहीं, किसी का भाई नहीं, किसी जात का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी गांव का नहीं, किसी देश का नहीं। यही सारा अहंकार है। और ये जब तक है, जब तक वो नहीं है, वो जैसे ही आया तो फिर अब भूल थोड़ी जाएंगे। सब खूब रटा हुआ जिंदगी भर का खा, मैं आदमी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, ठाकुर हूँ, को क्या हूँ। ये सब का सब गौण हो जाता। जैसे ही पता लग जाए कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। और कब पता लगेगा ये? जब ये पता लग जाए कि मैं कौन हूँ। अब ऊपर ऊपर तब तो मालूम है सबको, पर सोचिए आप कि आप शरीर हैं क्या? सब कह देंगे नहीं, सुना है पर पक्का पर नहीं मालूम। नाम किसके हैं, पहचान किसकी है? डॉक्टरी करने लग गया तो डॉक्टर कहलाने लग गया, इंजीनियरिंग कर ली तो इंजीनियर कहलाने लग गया है। कहीं ऑफिस में बाबू का काम करता है तो बाबू साहब, चपरासी का काम करता है चपरासी साहब, ऑफिसर का काम करता तो ऑफिसर हो गया, कलेक्टर का काम करता तो कलेक्टर हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये मैं हो ही नहीं सकता। फिर भाई अब आप सोचो, आप सुन रहे हो है ना, मैं बोल रहा हूँ, हम बैठे हैं, अब बैठे हैं, हम क्या मानते हैं कि शरीर बैठा, शरीर से सुन रहा हूँ, कान से सुन रहा हूँ, मुंह से बोल रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, तो क्या शक होता कि मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही सुन रहा हूँ। मगर वास्तव में यदि मैं ही सुन रहा हूँ, यदि मैं ही बोल रहा हूँ, यदि मैं ही बैठा हूँ, तो अभी प्राण निकल जाए तो भी शरीर तो ऐसा ही रहेगा। आँख खराब हो जाएगी क्या? बदल जाएगी क्या? नाक बदल जाएगी, कान बदल जाएंगे, शरीर बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा? कुछ भी नहीं बदलता। अभी मेरे प्राण निकल जाए मानो, तो कुछ बदलेगा क्या मेरे शरीर में? फिर बैठ सकता हूँ क्या? खुद बैठना तो ठीक, कोई बिठाए भी तो नहीं बैठूं,
खुद सुनना तो ठीक है, कोई तरकीब नहीं कि अब मुझे सुना दे कोई तरकीब नहीं कि मुझे बिठा दे कोई तरकीब नहीं है कि मैं देखने लग जाऊं। तो मैं शरीर तो फिर ऐसा ही है मरने के बाद भी मेरा, तो फिर क्यों नहीं कर रहा हूं? बोले यार कैसे कर सकते, प्राण निकल गए ना, तो फिर मैं कौन था? ये शरीर में था नहीं। फिर वो जो प्राण निकल गए, जिसके कारण मैं बैठ सकता था, जिसके कारण मैं देख सकता था, जिसके कारण मैं सुन सकता था, जिसके कारण मैं बोल सकता था, वो था मैं वास्तव में। अब उसका क्या नाम था? कोई नाम होता है क्या? क्या था वो? कुछ भी नहीं। फिर कोई चीज थी, कोई हवा थी, कोई बिजली थी, कोई शक्ति थी, वो खत्म हो गई, तो ये सब खत्म हो गया। तो वास्तव में मैं कौन हूं? वो मैं ये नहीं हूं। वो मैं कब आता है? देखिए आप, जब मैं पूरी तरह से ये जो मैं मानता हूं इसको इनकार कर दूं, ये मानना बंद कर दूं, यही मानना अहंकार कहलाता है। मैं मनुष्य हूं, अहंकार। मैं पुरुष हूं, अहंकार। मैं स्त्री हूं, अहंकार। मैं गंगाराम हूं, अहंकार। मैं फला का लड़का हूं, अहंकार। मैं फला पद पर हूं, अहंकार। जो भी मेरे नाम यहाँ काले गोरे विद्वान साधु संत जो भी नाम रख दिए मेरे, वो सब मैं नहीं हूं। ये ज्ञान है, ये मुझे समझ में आ जाए कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं। फिर वो जो निकल जाता मरने पे, अब उसका नाम नहीं होता कोई, वो जो मरने पे इसमें से चला जाता है, वो मैं हूं, जिसका कोई नाम नहीं होता है। ये ज्ञान है। और ये ज्ञान जैसे ही आया, ये जितने थे मेरे नाम, काला गोरा विद्वान पढ़ा लिखा साहब चपरासी गरीब अमीर बलवान निर्बल, जो भी नाम रख दिए सर के, वो सब मेरे अहंकार है। ये अहंकार जाना जरूरी है। और ये जाएगा कब? ये यूं नहीं जा सकता, ये जाएगा, इसको मानना बंद कर दे, इसको मानना बंद कर दें तो चला जाए। इसीलिए कबीरदास जी ने तो यहां तक कहा कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई। ये किसको होते हैं? काम यानी वासना इच्छाएं। किसको होती है? अहंकार को। ये जितना मैं है ना, जितनी तरह का मैं है, उसको ही कुछ न कुछ चाहिए। मैं वो जो निकल जाता शरीर में से, उसको कुछ चाहिए क्या? भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, कुछ चाहिए क्या? उसको तो कुछ नहीं चाहिए है। वो जिसको कभी भी कुछ नहीं चाहिए, वो मैं हूं। और जैसे ही ये ज्ञान हुआ कि मैं तो वो हूं, वैसे ही चाहिए गया। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति धर्म कुल खोए। देखिए है, उसकी कोई जात हो सकती है क्या? वो जो निकल जाता है शरीर में से और मर जाते हैं हम, उसकी कोई जात होती क्या? कोई धर्म होता है क्या? कोई वर्ण होता है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं होता है। वो कामी हो सकता है क्या? क्रोध आता है क्या उसको? नहीं, उसको तो कुछ भी नहीं होता।
है, वो स्वयं आनंद स्वरूप है बस, है। यदि जैसे ही अहंकार जाता है वैसे ही हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं। दुनिया भर के आपको दुख, दर्द, तकलीफ, परेशानी, सुख भी शरीर के है, शारीरिक है, मानसिक है ज़्यादा से ज़्यादा, है, किंतु चेतनागत नहीं है। आपकी चेतना को किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं होता, उसको तो कुछ होता ही नहीं ना। तो आप कितना दुखी सुखी होते हो, सोचिए आप। जिंदगी भर लगातार सुखी दुखी रहते हो कि नहीं? थोड़ा सा क्षण भर तुम्हारे मन की हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, उसको तुम सुख कह लेते हो। जरा सा कुछ हो जाए तो दुखी हो जाते हो, उसको तुम दुखी कहते हो। और दुख जिंदगी भर लगातार चल रहा, क्यों? कि लगातार अहंकार में जी रहे हैं। अहंकार ही दुख का कारण है, अहंकार ही वासनाओं का कारण है, अहंकार ही इच्छाओं का कारण है। यदि अहंकार चला जाए फिर कोई चाहे भी तो, भगवान भी चाहे तो दुखी नहीं कर सकता, और न ही अब सुखी हो सकते। आप सोचते हैं ना, आप जिंदगी भर खूब पैसा आ जाए, खूब कमा लो, खूब इज्जत पालो, खूब फला कर लो, काय के लिए? शारीरिक सुख के लिए। शरीर को सुख मिल जाएगा बस। क्यों? अब तुमने अपने को शरीर ही समझ रखा है कि मैं तो शरीर हूँ, इसीलिए क्या कर रहे हो? अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा से अच्छा धंधा मिल जाए, अच्छा से अच्छा पैसा मिल जाए, अच्छा से अच्छी इज्जत मिल जाए, अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, बस यही कर रहे हैं 24 घंटा और जिंदगी भर लगातार। जैसे ही ये पता लग जाए तो दुख सुख बिल्कुल गए। अब किसको सुखी करना चाहते हो? वो जो कभी दुखी होता ही नहीं, उसको क्या सुखी करोगे? आज थोड़ा सा सब्जी ना हो रोटी के साथ तो रोना आ जाए, बाप रे मेरे को सब्जी भी नहीं मिल रही। रोटी सूखी मिल जाए, 2 दिन की बासी मिल जाए तो रोना आ जाता कि बाप रे मैं तो 2 दिन की बासी रोटी खा रहा हूँ। दुख होता है। ये कौन खाता है? शरीर खाता। तो शरीर को दुख। हम चूंकि हमने अपने को शरीर ही मान रखा है, इसीलिए गद्दा ना हो सोने का तो नींद नहीं आती। कहाँ मेरे को नींद नहीं आती यार, वो आदत नहीं है ना। नीचे कैसे सोए, चुभता है हड्डियों में, है। गद्दा होना चाहिए। किसको चाहिए गद्दा? शरीर को। अच्छा भोजन किसको चाहिए? शरीर को। इज्जत किसको चाहिए? शरीर को। फिर मेरे को तो कुछ भी नहीं, कहीं भी सुला दो, कहीं भी बिठा दो। क्यों? कि मैं वो हूं ही नहीं। अब देखना आप, 2 चीज है हमारे अंदर। एक अज्ञानतावश है, और अज्ञानता खत्म हो जाए तो फिर वो जो चीज अज्ञानतावश है, जो दुख का कारण है, वो रहेगी नहीं, बिल्कुल रह ही नहीं जाती। क्यों? कि अज्ञानता के साथ है। दुख का कारण क्या है? वासना, इच्छा, चाहिए। क्यों चाहिए? इसीलिए कि मैं अपने को शरीर समझता हूँ, अहंकार है मुझे। मैं क्या हूँ ये पता नहीं है मुझे, मैं कौन हूँ ये मुझे पता नहीं है। और चूंकि मुझे मैं कौन हूँ ये पता नहीं है,
तो मेरे को जो बता दिया गया जमाने के द्वारा, संसार के द्वारा, वही मैं मानता हूँ। और जब वही मानता हूँ तो उसको तो लाख चाहिए। फिर नहाना है तो साबुन भी चाहिए, नहा लिए तो तेल भी चाहिए, है जाने क्या क्या चाहिए। वो सब चाहिए सिर्फ शरीर को। अज्ञान है, मैं कौन हूँ ये पता नहीं है, तो मैं शरीर हूँ ये समझता हूँ। और शरीर हूँ तो शरीर की आवश्यकताएं हैं बहुत सारी, अनगिनत। चाय में थोड़ी सी पत्ती कम है तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ी सी शक्कर कम है तो पता नहीं मज़ा नहीं आएगा, चाय नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा, प्राण निकल जाएंगे। अरे मुझे कौन सी चाय चाहिए? मैं जो वास्तव में हूँ उसका पता लग गया तो फिर मेरे को चाय वाय नहीं चाहिए, मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए। फिर अब शरीर दिया भगवान ने साथ में मेरे साथ भी शरीर है, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, किंतु शरीर भी है, दिखता भी है, इसमें जी भी रहा हूँ, तो फिर शरीर को कुछ खिलाना पड़ेगा। ठीक है, जो इसको लगता है वो आ गया है खिला दो। ज्ञानी भी खिलाता है शरीर को, ज्ञानी भी कपड़े पहन लेता है, ज्ञानी को सोना डाल दो तो सोना भी पहन लेता है, ज्ञानी को गाड़ी में बिठा दो तो गाड़ी में बैठ जाता है, ज्ञानी को हेलीकॉप्टर में बिठा दो तो हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है, मगर मारा नहीं जाता। अज्ञानी मारा जाता है। अज्ञानी तो रोता, बाप रे आज मेरे पास कुछ नहीं था तो पैदल चलना पड़ रहा। हद हो गई है। मैं तो गाड़ी के बिना चलता नहीं हूँ, पर अब आज नहीं थे ना गाड़ी तो मैं क्या करता, बहुत मुसीबत है। अब उसको मुसीबत लगती, ज्ञानी को कुछ नहीं है तो कोई बात। तो ये जो वासना है, देखिए ये बहुत आवश्यक है। अज्ञान के साथ वासना जुड़ी हुई है। अज्ञान यानी शरीर, शरीर मैं हूँ तो फिर मुझे चाहिए, और चाहिए का नाम वासना है। देखिए ये जब दूर हो जाए, मैं शरीर नहीं, मैं तो वो आत्मा हूँ, वो शक्ति हूँ, मैं वो ऊर्जा हूँ, मैं वो ब्रह्म हूँ, मैं वो ईश्वर हूँ। जैसे ही ये पता लगे वैसे ही अज्ञान दूर हो जाता है कि मैं ये जो दिख रहा हूँ, ये जो लोग पुकार रहे हैं, लोग जो मुझे समझ रहे हैं, मैंने जो समझ रखा था वो मैं कतई नहीं हूँ। मैं तो वो हूँ जिसे कोई छू भी नहीं सकता। गीता में कहा ना भगवान ने, है क्या कहते हैं, जिसे वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, मैं वो, मेरे पर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं होता। तो जैसे ही ये पता लग जाए कि मैं कौन हूँ, वैसे ही ये जो मैंने मान रखा कि मैं तो ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ, ये चला जाता है। और जैसे ही ये चला गया वैसे ही वासनाएं भी चली जाती। और जैसे ही वासनाएं गई तो हमको तो आदत है, बिना किसी चीज के नहीं रहा जा सकता। वासनाएं 24 घंटे चल रही हो, जब तक ये अज्ञान है कि मैं शरीर हूँ, जब तक 24 घंटा वासना है। और जैसे 24 घंटे वासना है, वैसे ही यदि हमको ये ज्ञान हो जाए कि मैं वो आत्मा हूँ, वो ब्रह्म हूँ, वो शक्ति हूँ, हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आदमी नहीं हूँ, मैं औरत नहीं हूँ, वैसे ही वो जो वासना थी जो 24 घंटे मेरे अंदर चल रही थी, वो करुणा में बदल जाती। देखिए आप जितने भी ज्ञानी हुए हैं वो महाकरुणावान हुए। करुणा कहते हैं दया, दया का बड़ा रूप, दया का परिष्कृत रूप है करुणा। वो क्या चाहते हैं फिर
सबका भला हो, इसका भी भला हो, उसका भी भला हो, उसका भी भला हो, सबका भला हो, ऐसी करुणा जगती है। जैसे ही ज्ञान आया, जैसे ही ये पता लगा कि मैं वो हूँ, कौन, मैं कौन हूँ, ये पता लग गया कि मैं आदमी नहीं, वो शक्ति हूँ, वैसे ही मेरी वासनाएं समाप्त हो गई। और जैसे ही वासनाएं समाप्त हुई, वैसे ही मेरे अंदर करुणा जागृत हो गई। अब लाख चाहो, लोग कहते हैं आपके धर्म सिखाते हैं दया करो, लोगों पे दया करो, हैं, सबकी दया करो, जानवर पे दया करो, चिड़िया को पानी पिलाओ, फलाना करो। हम सब नाटक कर रहे हैं, सब नाटक है। माँ बाप पे दया करो, बेटे बेटी पे दया करो, फलाने पे दया करो, हो ही नहीं सकती। क्यों? कि वासना है, उनसे भी चाहिए आपको। बाप है तो ये दे, बेटा है तो ये दे, भाई है तो ये दे, पत्नी है तो ये दे, पति है तो ये दे, चाहिए। फिर ये पता लग जाए कि मैं आदमी नहीं, मैं कौन हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, शक्ति हूँ, तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर मैं दूंगा। करुणा जागेगी, हैं, सिर्फ देना ही देना सूझता था, फिर लेना बिल्कुल नहीं रह जाएगा। कोई क्या दे रहा है देखना ही नहीं है, कोई क्या देगा इससे मतलब ही नहीं है, फिर सिर्फ देना, उसका नाम करुणा है। जितने भी ज्ञानी आज तक हुए हैं सब महाकरुणावान हुए। अब परिस्थिति अनुसार उनने कह दिया जीव भी जीव का भोजन है, मार के भी खा जाए जीवों को, तो भी वो करुणावान थे, हैं। ऐसे वैसे जीव को नहीं मारा है। गौतम बुद्ध ने जहाँ रहे, जैसे भी रहे, उन्होंने देखा कि मांस खाना भी बुरी बात नहीं है, ये भी हिंसा नहीं है, मार के खाना हिंसा। तो उनको कहना पड़ा कि मरे हुए जानवर का खा लो तो हिंसा नहीं। सब ने अहिंसा का पाठ पढ़ा और महाहिंसक हो जाता है। अहिंसा जब तक नहीं हो सकती, प्रेम जब तक नहीं है, ये जो हम कर रहे हैं ना, बेटे से न बेटी से न भाई से न बहन से न माँ से न, ये प्रेम नहीं है। क्यों? कि हमको वासनाएं हैं जब तक, तो हमको चाहिए ही। फिर वासना जाएगी तो करुणा जग जाएगी, और जब करुणा जाएगी तो फिर लेना कुछ भी नहीं, किसी से भी कुछ नहीं लेना है, फिर देना। अब मैं बताऊं आपको एक उदाहरण। अभी 2-4 दिन पहले एक व्यक्ति से मेरा परिचय हुआ, बहुत बड़ा आदमी है, जिला लेवल का ऑफिसर है, मगर भीतर से ये एक बार भी, एक सेकंड भी ये नहीं आया कि ये बड़ा आदमी तो मुझे कुछ देगा। फिर ये लगता है कि नहीं यार, ये समझ सकता है बात को, क्यों ना इसको ज्ञान दे दिया जाए, इसको ये मिल जाए, मैं दे दूं इसको, क्योंकि इस लायक दिख रहा है, इसके समझ में आ सकती है बात। तो 24 घंटा दिमाग में एक बात रहती है कि मिले तो सही है। मैं चाहता हूँ कि तुम प्रवचन सुनो, मैं चाहता हूँ कि मैं लिखता हूँ वो पढ़े, वो पढ़ रहा भी है 2-4 दिन से वो। अब मुझे 24 घंटा लगातार ये चल रहा है कि इसको क्या दे दिया जाए, है, जबकि भौतिक रूप से चाहिए तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं, उसके पास तो सब कुछ है, 1.5-2 लाख तो पगार ही होगी उसकी, है, मगर मुझे उससे क्या चाहिए, वो मुझे क्या दे सकता बेचारा। क्यों? कि उसे तो चाहिए ज्ञान है। अभी जब पता लग जाएगा कि मैं कौन है तो वो भी देने लग जाएगा, और देने लग जाएगा तो ये ठीक रहे। जो पैसा कौड़ी धन दौलत कहते हैं ये ठीक रही है, इनको देने लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। फिर तो करुणा, ये सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, जितने जीव हैं सब सुखी रहे, बस कोई किसी को दुख नहीं देखा जा सकता।
दुख दिया भी नहीं जा सकता। कोई दुख पाता है तो यहाँ आत्मा रोती है, क्यों दुख पाए। ठीक, आज नहीं।